पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यही मौक़िफ़ रखा है कि जो पाबंदी लगी है, यानी मैं आपको उनकी खबर पढ़ के सुना देता हूँ। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा, फिर उमर अयूब ने भी कहा, तो एक जैसी बातें हैं। उन्होंने कहा अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद फराहम करने वाली 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी आयद करने की हम मुखालफत करते हैं और पाकिस्तान के जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से यह ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा मुनासिब इक़दामात करे। ये बदकिस्मती की बात है कि अमरीकी सदर जो बाइडन की हुकूमत अपने आखिरी वक्त में भी दोहरा मेयार बरकरार रखे हुए है। अब ये इस हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है, नालायकी है, लेकिन इसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान को होगा। और ये तसलसल के साथ अमेरिका की ये पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के दिफाई मामलात को कमज़ोर करता है और इंडिया पे और बाकी मुल्कों के ऊपर वो ऐसी सख्ती नहीं करता। ईरान और पाकिस्तान के बारे में अमेरिका की ज़रा पॉलिसी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब नाज़रीन, दूसरी एक और बड़ी खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो 200 लापता अफराद थे हमारे, उनमें से कुछ लोग बाजियाब होना शुरू हो गए हैं। कुछ के बारे में पता चला कि वो जेलों में मौजूद हैं। यानी ये पहले दिन पता चलना चाहिए था जब उन्हें अदालत में पेश किया जाता। हो सकता है कुछ लोगों को बाद में जेल इंतज़ामिया के हवाले किया गया हो सकता है कुछ लोगों को अदालत में पेश ना किया गया हो या कहीं और उनको हफ्ते बेजा में रखा हो, और कुछ लोग हो सकता है कि वो ज़ख्मी होने के बाद या दीगर सूरत से गुजरने के बाद वो अब मंजर आम पर आ रहे हों। बहरहाल, या कुछ लोग हो सकता है कि उनको पहले ही अब छोड़ दिया गया हो इतने दिन रखने के बाद। लेकिन जो भी है उसकी तफसीलात अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बताई। उन्होंने बताया कि जो 200 लापता अफराद थे 3 हफ्ते गुजरने के बाद अब 146 के करीब मंजर आम पर आ गए हैं। और मुकम्मल तफसीलात तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन ये बताया कि अब भी हमारे 54 ऐसे अफराद हैं जिनकी तलाश जारी है और ना वो हमें जेलों में मिल रहे हैं, ना उनके घर वालों को उनका कुछ पता है और अभी उनकी समझ नहीं आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने यह डाटा जारी किया है। दूसरी जानिब जर्नलिस्ट मोतीउल्लाह जान साहब एक डाटा लेकर आए हैं, क्योंकि वो पहले दिन से इस पर काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उन्हें इस सिलसिले में अगवा भी कर लिया गया था सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, और बाद में उनके ऊपर एक बड़ा भोंडा और गंदा सा मुकदमा भी डाल दिया था कि जनाब ये कोई आइस का नशा लेकर जा रहे थे। हालांकि पूरा पाकिस्तान मोतीउल्लाह जान को जानता है, स्पेशली इस्लामाबाद में हम सारे सहाफ़ी तो अच्छी तरह जानते हैं। आप इख्तलाफ कर सकते हैं मोतीउल्लाह जान से या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये बात आप नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें मोतीउल्लाह जान साहब ने जो डाटा फराहम किया उसके मुताबिक 26 नवंबर का जो कत्लेआम है उसमें पिम्स और पुली क्लिनिक अस्पताल के रिकॉर्ड, इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक 134 जख्मियों में से 84 लोगों को गोलियां लगी हैं। यानी अब अता तारड़ और बाकी लोगों का स्टेटमेंट कहाँ जाएगा, हुकूमत का बयानिया अब कहाँ जाएगा? यानी यहाँ साफ वो बता रहे हैं कि 84 अफराद ऐसे हैं अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक जिन्हें गोलियां लगी हैं। 134 लोग जख्मी आए थे, 12 शोहदा इनसे अलग हैं और जो लोग दूसरे अस्पतालों में जख्मी होकर गए वो भी अलग हैं, और जो लोग अस्पतालों में नहीं जा सके डायरेक्ट वापस भाग गए अपने घरों की तरफ, अपने इलाकों की तरफ, चाहे उन्हें गोली लगी या नहीं लगी, वो अलग है, और जो लोग लापता हैं वो अलग है। तो ये है अब तक की पूरी सूरत हाल। तो अगर ये कहा जाए कि 100 से ज़्यादा लोगों को गोली लगी है, तो इस डाटा को देखते हुए तो आप ये क्लेम कर सकते हैं और इसके बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं। नाज़रीन, प्रेशर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। इस हवाले से एक और बड़ी अहम खबर मेरे पास आई है। ये जी ताबिश तौफीक साहब हैं कनाडा में और बड़े एक्टिव आदमी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में। इन्होंने मुझे उनके जो फॉरेन ऑफिस है उनका लेटर भेजा है और उन्होंने भी कनाडा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनसे रब्ता करके यकीन दिलाया पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, जो इलेक्शन में धांधलियाँ हुई हैं उस हवाले से, और वहाँ के जो ओवरसीज़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बाकायदा ब्रीफिंग करवाई जाए। और उसके लिए आने वाले 1-2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं। उस वजह से कुछ चीज़ें खटाई का शिकार हैं, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो क्रिसमस से पहले हो जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी, और कुछ ऐसी हैं उनमें से एक ये लेटर भी अभी आपके सामने आ गया है। और आने वाले दिनों में ये जब इन की पार्लियामेंट्स के अंदर ये मामला जाएगा, चाहे वो अमेरिका में जाए, चाहे किसी और मुल्क में जाए, चाहे वो यहाँ पे कनाडा में जाए, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा। और दूसरी एक और ख़बर है मेरे पास, वो ये है कि कुछ लोग पाकिस्तान आ रहे हैं आने वाले दिनों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और वो यहाँ पे कुछ बड़ी अहम मुलाकातें करेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिनके ज़्यादा नाम मशहूर नहीं है, लेकिन इनका काम बहुत मशहूर है और ये बड़े तगड़े लोग हैं। इन्होंने पाकिस्तान में जो निज़ाम है उसको पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि ये लड़ाई आप नहीं लड़ पाएंगे और पाकिस्तान में आप ये ना करें, इसका नुकसान होगा, आलमी सतह पे भी होगा और पाकिस्तान के अंदर भी होगा, और अब नुकसान हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इन लोगों से खुद रब्ता किया गया है। इनमें से कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान आने वाले हैं
और वो आकर पाकिस्तान में कुछ अहम तरीन लोगों से मुलाकातें करेंगे। मुमकिन है इनमें से कुछ लोगों की मुलाकात शायद इमरान खान साहब से भी करवाई जाए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान वापस नॉर्मल सूरत में चला जाए। पाकिस्तान में अवाम के अंदर जो बेचैनी है वो ख़त्म हो जाए। जो एक मारधाड़ और पकड़ धकड़ का एक जंगी माहौल पाकिस्तान में चल रहा है, जुल्म और फस्तायत का, वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि चीज़ें नॉर्मल होंगी तो पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे चढ़ेगा। और पाकिस्तान तब तक ट्रैक पे नहीं चढ़ेगा क्योंकि पहले इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन निज़ाम ने अपनी ख्वाहिश पूरी करके देख ली। 1-1.5 साल का रगड़ा खाने के बाद अब दोबारा इन लोगों को खुद राब्ता किया गया है सिस्टम की जानिब से, और बड़े अहम लोगों ने इनसे राब्ता किया है टॉप पे, और ये लोग अब आ रहे हैं और आके मुलाकातें करेंगे। मैं इनके नाम भी जानता हूं, लेकिन अभी इनके नाम बताना मुनासिब नहीं है। आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान में जब ये लोग आएंगे, मुलाकातें होंगी, मुझे खबरें मिलेंगी, मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं और होने क्या वाला है। इसकी बुनियाद पे हम अपना तज्जिया कायम कर पाएंगे आने वाले दिनों में। अमेरिका से नाजरीन जो खबर है वो फिर उसी तरह की है। ऐसा लगता है कि रिचर्ड को अब मज़ा आना शुरू हो गया है। उसे इस बात की समझ आ गई है कि वो इन्हें चढ़ा रहा है और वो शायद सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है। देखिए, मैंने कुछ जो रिचर्ड को बहुत करीब से जानने वाले लोग हैं उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये क्यों पीछे पड़ गया है? क्योंकि अभी उसने इमरान खान साहब की ट्वीट जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में पढ़ के सुनाया, उनका पूरा का पूरा स्टेटमेंट 26 नवंबर के हवाले से, 9 मई के हवाले से, इलेक्शन में धांधली के हवाले से, अदलिया के हवाले से, मीडिया के हवाले से, उन्होंने बड़ी डिटेल स्टेटमेंट दिया इमरान खान साहब ने। और मैं हैरान हो रहा था कि एक कैदी जिसका फैसला महफूज किया गया है वो इतना अपनी पिच से बाहर निकल के कैसे खेल सकता है। यानी अगर मैं क्रिकेट की ज़बान में बोलूँ तो विकेट भी ख़राब है, क्रिकेट की ज़बान में बोलूँ तो बॉल भी 1.5 फुट स्विंग हो रहा है, और शेन वॉर्न जैसा लेग स्पिनर लगा हुआ है, और कप्तान जो है वो फिर भी बाहर निकल के मार रहा है। तो ये उस वक्त आपको समझ नहीं आती जब आउट होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो। तो इमरान खान साहब वो खतरा उठा रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी कश्तियाँ जलाई हुई हैं। अब उसको जो वो ट्वीट था, जो बड़ा सख्त ट्वीट है, उसको रिचर्ड ने जो है वो रीट्वीट कर दिया। और उसके अलावा उसने एक और ट्वीट किया और उसमें उसने हैरत का इजहार किया और उसने कहा कि देखें 10 मिलियन उसके व्यूज़ हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसको इस बात का आइडिया हो रहा है कि जो मौक़िफ़ मैं ले रहा हूँ, पाकिस्तानी पूरे के पूरे उसके साथ खड़े हैं, और 10 मिलियन व्यूज़ बिला वजह उसे नहीं मिले हैं रिचर्ड को। तो रिचर्ड जो है वो अब मुझे लगता है उसको मज़ा आना शुरू हो गया। उसे समझ आ गई है कि सारे चोर डाकू इकट्ठे हो गए, इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन अवाम के अंदर इनकी मकबूलियत कोई नहीं है, और अवाम के अंदर जो मकबूल लीडर है वो जेल के अंदर है। और वैसे भी अमेरिका में जो अब हुकूमत बन रही है वो अमेरिकन डीप स्टेट के खिलाफ बन रही है। अमेरिका के अंदर जो हुकूमतें, रजीम चेंज करने वाला सारा जो निज़ाम है, उसके खिलाफ अमेरिका में बड़े लंबे अरसे के बाद, या मैंने तो अपने पूरे करियर में पहली मरतबा देखा है कि कोई अमेरिकन सदर जो है वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देकर इक़्तिदार में आया। तो अब वो वैसे ही इस्टेब्लिशमेंट से नफरत करते हैं। तो चाहे वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे कहीं बाहर की हो, तो उसका रद्द-ए-अमल तो पाकिस्तान पे आएगा। अब इससे पहले कि वो रद्द-ए-अमल आए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बड़े इक़दामात पाकिस्तान की मुक़्तदरा को लेने पड़ेंगे, और ना सिर्फ पाकिस्तान की मुक़्तदरा को लेने पड़ेंगे, कुछ और भी चीज़ें और डेवलपमेंट्स आप होती हुई देखेंगे। अब एक ही रास्ता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास कि अमेरिका में भी ट्विटर बंद कर दे जाके। यानी वहाँ तो बंद नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान में तो कोई बंदा ट्वीट करता है उसको पकड़ के सारे ख़ानदान समेत अंदर कर देते हैं। बच्चियों को उठा के अंदर कर दिया, ख़वातीन को उठा के अंदर कर दिया, लोगों को उठा के जेलों में डाल दिया, लोगों को उठा के अगवा कर लिया। वो अवैस यूनस है, एक पॉलिटिकल कारकुन है। सारा पाकिस्तान जानता है कि वो पढ़ा लिखा इंसान है, उसका एक नज़रिया, एक आइडियोलॉजी है इमरान खान की, उसके साथ वो खड़ा है। ये उसका राइट है, वो इधर खड़ा हो या इधर खड़ा हो। आप ज़बरदस्ती उसे कहीं खड़ा होने पर मजबूर नहीं कर सकते। एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ नौजवान है और उसने कभी भी इखलाक से गिरी हुई बात नहीं की। उस बंदे को उठाकर गायब किया हुआ है, पिछले 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए। किस जुर्म में उसको अगवा किया हुआ है? क्या किया उसने ऐसा? क्या वो कोई मनशियात स्मगलिंग करता है, या वो कोई दहशतगर्द है, या कहीं उसने बम फाड़ दिया है?